पृथ्वीराज चौहान लेसन का दूसरा भाग, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की ख्याति चारों ओर फैल चुकी है। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गोरी जैसे विदेशी मुल्कों के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। यह कन्नौज के राज दरबार का एक दृश्य बताया है, जिसमें राजा जयचंद अपनी पुत्री के विवाह के लिए सभी राजाओं को आमंत्रण पत्र भेजते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रण पत्र नहीं भेजते हैं। ये बात उनकी बेटी संयोगिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो अपने सेवक को पृथ्वीराज चौहान को पत्र देते हुए पृथ्वीराज चौहान को पत्र देती है, उन्हें निमंत्रण पत्र देती है। महाराज कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने यह पत्र भिजवाया है। पत्र पढ़कर पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर देते हैं कि उनका यह प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। इधर कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने की दृष्टि से अपने राज दरबार के बाहर एक पुतला बनवाकर लगवाते हैं, जिसमें कि वह यह दिखाना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उनके राज दरबार में द्वारपाल के रूप में हैं। इस तरह से वो पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करते हैं। इधर सारे राज्य जब देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का पुतला द्वारपाल के रूप में लगा हुआ है, तो वो लोग बड़े खुश होते हैं और संयोगिता, जो कि मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी है, अपना वर चुन चुकी रहती है, वो जब सारे राजाओं के सामने से हाथ में वरमाला लिए हुए निकलती है, लेकिन वो तो पृथ्वीराज चौहान को वर मान चुकी थी, इसलिए वो वहाँ लगे हुए पृथ्वीराज चौहान के पुतले पर ही अपनी माला डाल देती है। उसी समय पृथ्वीराज चौहान का आगमन होता है। वे जब देखते हैं कि राजकुमारी संयोगिता ने उन्हें पति के रूप में, अपने वर के रूप में चुन लिया है, तो वो उसकी रक्षा के लिए तुरंत आते हैं और भरे दरबार में से रानी संयोगिता को अपने साथ ले जाते हैं। यह देखकर सारे राजा उनका पीछा करते हैं और युद्ध होता है, जिसमें कि महाराज पृथ्वीराज चौहान रानी संयोगिता को लेकर चले जाते हैं। दूसरे दृश्य में यही बताया गया है। दूसरे दृश्य में फिर आगे यह बताया गया है कि जब वो रानी संयोगिता को ले जाते हैं तो उनके पिता काफ़ी चिंतित होते हैं और वो मन ही मन विचार करते कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को हराया जाए। तभी उनका सेनापति उन्हें बताता है कि मोहम्मद गोरी, जो कि विदेशी राजा हैं, वो भी पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहते हैं, वो भी उन्हें उसके साथ युद्ध करना चाहते हैं, क्यों ना हम उनके साथ संधि कर लें। तब इस तरह से मोहम्मद गोरी के साथ जयचंद संधि कर लेता है और उनकी सहायता से पृथ्वीराज चौहान पर धावा बोल देते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन बंदी बनाने के बाद वो राजा जयचंद से कहता है, जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना असंभव था, तुम्हें तो अवश्य इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। वो उन्हें गद्दार करके बोलता है। जब जयचंद ये सुनता है तो आश्चर्य करता है और गोरी से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है, तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। मोहम्मद गोरी, जयचंद, मुझे इस विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वह हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काट कर बीच चौराहे पर लटका दो और लिख कर टांग दो, गद्दार जयचंद। गोरी जयचंद को चौराहे के बीचों बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प लेता है।